वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिंग योर मैसेज। एडिटिंग योर मैसेज में आ जाता है कि आपने जो है वो अपने मैसेज को एडिट कैसे करना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टिक टू द पॉइंट। वो कह रहे हैं कि आपने जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो आपने उसी पर ही स्टिक रहना है, मतलब दूसरे आइडिया पर आपने नहीं जाना। जो आप आइडिया डिस्कस कर रहे हो आप उसको ही आगे लेकर चलेंगे। पहले आप मेन आइडिया लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, दरमियान में जो है वो आप की फ़ीचर लिखेंगे, जो आप बता रहे हैं उसके की फ़ीचर लिखेंगे। और उन्होंने थर्ड पॉइंट कहा है कि आपने रिडंडेंसीज़ को जो है वो एलिमिनेट कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा वो पॉइंट है वो है स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। यानी ना स्टाइल एंड रीडेबिलिटी में है कि आपने रीवर्ड टू स्ट्रेस द यू व्यू पॉइंट, यानी वो जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि आपने आई और वुई के बजाय जो है वो यू पर फोकस करना है। इसमें भी वो यही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एलिमिनेट वर्ड्स दैट सीम अनफेमिलियर। ऐसे वर्ड्स को आपने एलिमिनेट कर देना है, यानी जो ऑडियंस है उसके लिए अनफेमिलियर हों, यानी ऐसे वर्ड जो ऑडियंस समझ ना पाए आपने उनको जो है वो वहाँ से निकाल देना है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन स्पेल आउट द एब्रीविएटेड फ्रेजेस। वो कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए जो एब्रीविएशन आप लिख देते हैं, शॉर्ट वर्ड लिख देते हैं, आप उसको फुल फॉर्म उसकी लिखें। नेक्स्ट है एवेलुएट योर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कि आफ्टर अ डे और टू रिव्यू द मैसेज फॉर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के 1 या 2 दिन बाद आपने दोबारा अपने मैसेज को पढ़ना है और उसमें देखना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। इज़ देयर इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन द जनरल एंड स्पेसिफिक्स, के जो है वो जनरल और स्पेसिफिक के दरमियान जो तवाज़ुन है वो सही है। हैव यू प्रोवाइडेड इनफ सपोर्ट, कि आपने सही तरह जो है वो डिटेल जो प्रोवाइड की है उसको सपोर्ट सही किया है। रिव्यू योर स्टाइल एंड रीडेबिलिटी, और आपने अपने स्टाइल को भी दोबारा एक दफ़ा गौर कर लेना है कि जो आपने स्टाइल तरीक़ाकार यूज़ किया है वो सही है। वन सेटिस्फाइड विद द स्ट्रक्चर रिव्यू योर स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। जब आप स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड मुतमईन हो जाएंगे तो आपने स्टाइल और रीडेबिलिटी को भी एक दफ़ा देख लेना है। वो कह रहे हैं कि रीडेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आपने किस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए, यानी वर्ड चॉइस आपकी क्या है, सेंटेंस की लेंथ कितनी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और वो फिज़िकल कैसे, मतलब दिखने में कैसा लग रहा है। ये जो है वो रीडेबिलिटी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक्सेस योर वर्ड चॉइस में उन्होंने कहा है कि द 2 की एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड चॉइस कौन कौन से हैं। कंक्रीटनेस है एक, और दूसरा है इफेक्टिवनेस है। वो कह रहे हैं कि एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, द डाटा इन आवर मार्केट शेयर इज़ कंसिस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है ना, कह रहे हैं कि इसके बजाय आप ये यूज़ कर लें कि द डाटा इन आवर मार्केट शेयर आर कंसिस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी इस कंसिस्टेंट की बजाय आर कंसिस्टेंट यूज़ कर लें। प्लेन लैंग्वेज वो कह रहे हैं कि स्पोकन लैंग्वेज के जैसी ही होती है और बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है। कह रहे हैं जो फंक्शनल वर्ड्स हैं वो उसमें कंजंक्शन आ जाता है, प्रपोजिशन आ जाता है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, प्रोनाउन आ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन। कह रहे हैं जो कंटेंट वर्ड है वो डेनोटेटिव मीनिंग, डेनोटेटिव मीनिंग जो होता है वो डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है ना, और जो कॉनोटेटिव मीनिंग होता है वो एसोसिएटिव मीनिंग होता है। नेक्स्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन एंड कंक्रीटनेस। वो कह रहे हैं कि जितना एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होगा उतना ही जो है वो ये जल्दी जो है वो टेंजिबल से रिमूव हो सकेगा। वो कह रहे हैं वर्ड्स दैट कम्युनिकेट। वो कह रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं। जो वर्ब और नाउन हैं वो बहुत ज़्यादा कंक्रीट होते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव से, ठीक है ना। वर्ब और नाउन आपने इस्तेमाल करने हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव की बजाय, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वर्ड होते हैं। अवॉइड वीक वर्ड्स, यूज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस। वीक वर्ड कौन कौन से हैं, वेल्दी, बिजनेसमैन, इसकी जगह आप जो है वो टाइप कौन यूज़ करें। बिजनेस प्रॉस्पेरिटी की जगह आप बूम यूज़ करें, और हार्ड टाइम्स की जगह स्लम यूज़ करें। फैमिलियर वर्ड, यानी ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं जो ऑडियंस जो है वो आसानी से समझ सके। अनफेमिलियर वर्ड यूज़ नहीं करने, जैसे असर्टेन, ये अनफेमिलियर वर्ड है, ऑडियंस नहीं समझ सकती आसानी से। फाइंड आउट, लर्न, ये आसानी से ऑडियंस समझ सकती है। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्ड। कह रहे हैं कि शॉर्ट वर्ड जो है वो समझना पढ़ना आसान होता है लॉन्ग वर्ड की निस्बत। आपने लॉन्ग वर्ड्स को अवॉइड करना है और शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करने हैं। अब ये देखें एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ईयर्स द कंपनी एक्सेलरेटेड प्रोडक्टिव ऑपरेशन। इसकी जगह आप इसकी बजाय आप ये यूज़ करें, लास्ट ईयर द कंपनी स्पेड अप ऑपरेशन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बाइस फ्री लैंग्वेज। बाइस फ्री लैंग्वेज वो कह रहे हैं कि कौन कौन सी बाइस फ्री लैंग्वेज होती हैं। कल्चर बेसिस, जिसमें कल्चर का जिक्र किया जाता है। जेंडर बेसिस,
कि मेल हैं कि फ़ीमेल, रेशियल एंड एथनिक बाइस, डिसेबिलिटी बाइस यानी कोई अगर किसी को डिसेबिलिटी है या वो माजूर है उसकी आपको मद्देनज़र रख के जो आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं वो। एग्जांपल ऑफ जेंडर बाइस की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जैसे मैन काइंड, ये अनएक्सपेक्टेबल है कि आप मैन काइंड यूज़ करें, प्रेफरेबल है ह्यूमैनिटी यूज़ करें या ह्यूमन काइंड यूज़ करें, ठीक है ना। आगे रेशियल और एथनिक बेसिस की एग्जांपल दी हुई है। अनएक्सेप्टेबल कौन सा है, डिसएडवांटेज सिंधी चिल्ड्रन, ठीक है ना। आपने ये नहीं लिखना डिसएडवांटेज्ड सिंधी चिल्ड्रन, आपने लिखना है चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी बेसिस पे कौन कौन सी होती हैं, क्रिपल्ड वर्कर फेस मैनी बैरियर्स ऑन द जॉब, यानी आपने किसी की डिसेबिलिटी को शो नहीं करना। वर्कर्स हु हैव द फिजिकल डिसेबिलिटीज फेस मैनी प्रॉब्लम ऑन द जॉब, ये आपने लिखना है। रिव्यूइंग योर मैसेज, आपने दोबारा रिव्यू करना है, एडिट करना है। क्रिएट इफेक्टिव सेंटेंसेज, एवरी सेंटेंस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट नाउन और प्रेडिकेट में वर्ब और रिलेटेड वर्ड, यानी कि जो भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी होना ज़रूरी है। 3 टाइप ऑफ सेंटेंस हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज इन द पास्ट ईयर्स। प्रॉफिट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है यानी जो वर्ब का उन्होंने दिया हुआ हैव इंक्रीज इन द पास्ट ईयर। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और रिलेटेड थॉट्स होती हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, वेजेस रेट्स हैव डिक्लाइंड बाय 5% एंड एम्प्लॉय टर्नओवर हैज़ बीन हाई। अब इसमें वेजेस रेट्स और एम्प्लॉय जो है वो सब्जेक्ट है, आगे जो अंडरलाइन किया हुआ है वो है प्रेडिकेट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक से ज़्यादा, यानी इंडिपेंडेंट क्लास 1 होती है और जो डिपेंडेंट क्लास है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। एग्जांपल भी इन्होंने दी हुई है, ऑल्दो यू मे क्वेश्चन अलीज एबिलिटीज़ यू मस्ट एडमिट दैट हिज मॉरल्स आर स्ट्रॉन्ग। यू, दो यू हैं, ये दोनों जो है वो हैं सब्जेक्ट, और मे क्वेश्चन अलीज एबिलिटीज़ जो हैं वो हैं प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस स्टाइल, ब्रेक लॉन्ग सेंटेंस इनटू शॉर्टेस्ट वन टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, एक्टिव सेंटेंस आर स्ट्रॉन्गर देन पैसिव वन। वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बड़े सेंटेंस हैं आप उनको शॉर्ट कर लें, यानी उनको डिवाइड कर लें शॉर्टर वन में, ताकि जो है वो पढ़ने वाला आसानी से उसको पढ़ सके। वो कह रहे हैं कि जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं पैसिव की निस्बत, एक्टिव सेंटेंस जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं पैसिव की निस्बत, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि जो है वो आपने एलिमिनेट करना है अननेसेसरी वर्ड, यानी जिन वर्ड की ज़रूरत नहीं है आपने उसको जो है वो अपने पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करना। इनएफिशिएंट फ्रेजेस, रिडंडेंसीज एंड अननेसेसरी रिलेटिव प्रोनाउंस एंड आर्टिकल्स आ जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि वो कह रहे हैं डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ। कोहेरेंट पैराग्राफ आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए आपको टॉपिक सेंटेंस लिखना होगा, रिलेटेड सेंटेंस एंड ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। वो कह रहे हैं कि 5 वेज हैं पैराग्राफ को डेवलप करने की। पहली है इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। वो कह रहे हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स में हेडिंग और कैप्शन होते हैं, यानी हेडिंग से जो है वो जो पढ़ने वाला है वो आसानी से समझ सकता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। टाइप फेस रेफर टू द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ द लेटर, ठीक है ना। टाइप स्टाइल्स, अवॉइड यूजिंग टाइप स्टाइल दैट स्लो योर रीडर डाउन, कि टाइप स्टाइल आपने यूज़ नहीं करने हैं ताकि जो है वो रीडर जो है वो उसको मुश्किल ना हो पढ़ने में। सेरिफ टाइप फेस है एक, इसमें टाइम न्यू रोमन लैंग्वेज आपने वो यूज़ करना है, और जो हेल्वेटिका है वो हेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज। फिर उन्होंने सैंस सेरिफ टाइप फेस का है, उसने कहा हेल्वेटिका जो है वो हेडिंग के लिए यूज़ की जाती है। बस यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।